गाइस हम आप पहले बात करते हैं आई हैड माई लंच। इस फिक्रे को आप बताइएगा यस और नो में लिखकर बताइएगा कि ये फिक्रा ठीक है या नहीं। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूं कि इज एन और वाज वर हैज हैव बीन हैड बीन के हम इस्तेमालात देखते हैं कि कहां पर होते हैं। ठीक है गाइस, हम देखते हैं कि इज एम आर का इस्तेमाल कहां पर होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं जी बी। बी का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है गाइस, इसमें देखेंगे हम कि इस एम आर का इस्तेमाल वाज वर, हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का इस्तेमाल कहां पर होता है। ठीक है, अब देखें गाइस कि हम बात कर लेते हैं बी का मतलब होता है होना, मतलब कि इंटेलिजेंट होना, खुश होना, नाराज होना। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। देखें इज, एम, आर, वाज, ठीक है, वर, ये सब चीजें बी से ही निकलती है। ठीक है, मतलब कि खुश होना, नाराज होना, ठीक है, और दूसरा गमगीन होना, ये सब इसमें होते हैं। अब एक फिक्रा देख लेते हैं जी, मैं खुश हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी, आई बी हैप्पी, आई बी हैप्पी। ये फिक्रा दुरुस्त है? नहीं, मैं खुश होना फिक्रा तो दुरुस्त नहीं हो रहा। मतलब कि इसके लिए हम एक सेंस इस्तेमाल करते हैं, एक फिक्रे को रूटीन देखने के लिए हम एक सेंस देखते हैं, हम इसका तरीका देखते हैं कि क्या ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए हमें किन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो बी से निकले सभी, मैं खुश होना, लेकिन फिक्रे की सेंस नहीं बन रही। हमने इसकी सेंस बनाने के लिए हम देखेंगे, जैसे कि एक देखें, एक गिलास का पानी है। ठीक है, ये एक गिलास है। ठीक है, इसमें पानी डाल लो। ठीक है, इसमें पानी डालने के बाद आप लीमू निचोड़ लो, इसमें आप एक रंग डाल लो, इसमें पेप्सी का कलर डाल लो, इसमें दूसरा आप कोक का डाल लो। तो आप है तो पीछे से पानी ही ना, पीछे से ये पानी है, लेकिन इसमें आप काफी रंग के कलर डाल लो तो मतलब कि रहेगा ये पानी ही। तो आई से देखिए फिक्रे के सेंस मजीद करने के लिए तो आप बी की जगह आप लगाएंगे सिंस फिक्रे के सेंस बनाने के लिए, तो हम देखेंगे आई एम हैप्पी। फिक्रे की सेंस बन गई, मैं खुश हूं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सिंगुलर। ठीक है, इसके साथ सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, एम के साथ आई आ जाएगा और आर के साथ प्लूरल। ठीक है, ठीक है, यहां तक चीज आपकी क्लियर हो चुकी। अब हम इनके सेंस देखते हैं, इनके तीन यूजेज हैं। कितने यूजेज हैं? तीन यूजेज। ब्रेक ला। अच्छा गाइस, हम अब इसके इस्तेमालात देख सकते हैं, इसके तीन इस्तेमालात हैं। ठीक है, ये गाइस मैंने सबके सामने आपके सामने लिख दिए हैं। टू फर्स्ट ये है टू शो एग्जिस्टेंस और स्टेट। क्या है? स्टेट क्या है? किसी की हालत को दिखाने के लिए। जैसे कि हालत क्या है? उदास होना, डॉक्टर होना, दोस्त होना, ये सब उसकी हालतें। एग्जिस्टेंट क्या है? उसकी मौजूदगी को दिखाने के लिए। गाइस कि मतलब कि वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इस चीज को दिखाने आपकी सेंस वही होगी, मतलब कि होना से ही चीजें निकली हैं। ठीक है, उसके आगे उसने तीन टाइप्स बना दी हैं, उससे मजीद तीन इस्तेमाल कर दिए हैं। जैसे देखें, सब्जेक्ट आएगा, इज़म आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहें तो मैं तो लिख भी देता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज़म आर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब ये क्या होगा, ही को सब्जेक्ट आ गया, इज़म आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब कि ही इज सैड, वो उदास है। यू आर अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो। ठीक है ना, आर अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, मतलब कि होना की ही सेंस आ रही है। ठीक है ना, बात वो नहीं छोड़नी, बी से ही निकले अल्फाज तो वो चीजें नहीं छोड़नी, वो चीज को लेकर ही चलना है आपने। ठीक है, जैसे कि देखें वी आर योर फ्रेंड्स, हम तुम्हारे दोस्त हैं। ठीक है, अब देखें ये चीजें वहां से निकल कर आई हैं, बी से निकल कर आई हैं। तो ठीक है चीज गाइस, आपकी फर्स्ट चीज क्लियर होती है। उसके बाद आता है जी सेकंड इस्तेमाल, इसका कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। गाइस अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो टेंसेस की वीडियो बना रखी है गाइस, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो गाइस आप सबसे पहले ये याद रखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब कि चलने का काम हो रहा होगा। ठीक है ना, काम रनिंग में होगा। ठीक है ना, और रनिंग में जब काम होगा तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई होगी। जैसे देखो, शी इज रीडिंग हर लेसन, वो अपना काम याद कर रही होगी। ठीक है, मतलब कि काम चल रहा है। ठीक है, वो अपना काम याद कर रही होगी। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि इसमें ये क्या होगा, इसमें आर हाईलाइट होगा और डूइंग, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। ठीक है गाइस, आपके दूसरा इस्तेमाल क्लियर हो गए। जब भी कोई काम चल रहा होगा इस एमआर के साथ आईएनजी लगा होगा तो आपने समझ जाना है कि ये होना की सेंस निकल कर आई है, होना से ही होकर आया ये।
ठीक है। इसके बाद आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस गाइस आपने सिर्फ और सिर्फ इस एमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो आपने समझ जाना है कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, जैसे नासर इज टॉट बाय हर मदर, नासर को उसकी मां के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, आई एम स्कोल्डेड बाय माय टीचर, तो मुझे मेरे टीचर के द्वारा डांटा जाता है। ठीक है, मतलब कि देखिए मैंने तो आपको कभी नहीं डांटा, ठीक है ना। तो गाइस आप खुश रहा करें, रट्टा नहीं लगाना, आपने ये कंसेप्ट रखने अपने ज़हन में, रट्टा नहीं लगाना अपने ज़हन में, ये चीज नहीं रखनी या कंफ्यूज हो जाना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके ज़हन में। वी आर सपोर्टेड बाय यू, हम आपके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि आप मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ कमेंट भी कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। से ही वाज वार का इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है ना, आप कोई लंबा चौड़ा उसका इस्तेमाल नहीं है, वाज वार भी यहाँ से ही निकलेंगे। ठीक है ना, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें जो दी हुई हैं सिर्फ यही चीजें रहेंगी इसमें। ठीक है, अब देखें ही वाज सैड, ठीक है, इधर आ जाएगा। ठीक है, ही वाज सैड हो जाएगा। जहां पर होगा इज़मार होगा, ठीक, इज होगा वहां पर हम वाज लगा लेंगे, जहां पर प्लूरल होगा तो उधर पर लगा लेंगे। यू वर अ डॉक्टर। ठीक है, इधर भी वर आ जाएगा। सिंपल चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी सेंस में क्या चेंज करना है, जहां पर वाज होगा वाज लगा, मतलब फिक्रा सभी ये जो प्रेजेंट में चल रहा था ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है ना, प्रेजेंट की चीजें मतलब कि जो प्रेजेंट में हम बात कर रहे थे वो क्या चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब क्या होगा, इधर आ जाएगा वाज आ जाएगा, वाज रीडिंग हर लेसन्स, मतलब कि प्रेजेंट की बजाय इधर हम कर देंगे पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो क्या होगा, शी वाज रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज, ठीक है, यू डूइंग। अब ये भी चीजें इसके जगह, ठीक है, वाज वार आ जाएगा। ये आई एम स्कोल्डेड बाय टीचर तो वार आ जाएगा, आई एम वार स्कोल्डेड बाय माय टीचर, मतलब कि मुझे अपने टीचर के द्वारा डांटा गया था। ठीक है, अब ये डांटा जाता है, अब बात हो रही थी मतलब कि अब प्रेजेंट की बात हो रही थी, ये पास्ट में चली जाएगी। अब वी वर सपोर्टेड बाय यू, हमें आपके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, या आप हमें आपकी ही सपोर्ट से हम काम करते हैं, मतलब कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल्स ग्रो होते हैं, तो ये चीजें आपके साथ ग्रो करते हैं, हम शेयर करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। जी, हम बात करते हैं वाज वार का इस्तेमाल होता है, बी में भी होता है, लेकिन इसका एक अनरियल कंडीशन में भी होता है वाज वार का इस्तेमाल। तो मैंने सोचा कि कोई सब चीज़ें जो बता दूं, कोई चीज़ भी ना छोड़ूं, ताकि आपका कोई भी इस्तेमाल आए तो आप ये ना कहें कि हमारे लिए कोई इस्तेमाल बताए गए थे, कोई छोड़ दिए गए थे। तो गाइस हम इन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अनरियल इस तरह कंडीशन होती है, मतलब कि वो कोई सच नहीं होता। ठीक है ना, सच बात नहीं होती, बस अपनी तरफ से बात मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं वजीर आजम होता तो अब तो नहीं होना, मैं आपकी कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि अब देखिए, अगर अनरियल कंडीशन के बारे में आपको कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो मैंने उसकी एक डिवीजन बना दी है, कि जैसा कि बनाने का तरीका बता दिया है कि पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ये आवाज हमारा आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इफ आई वर अ रिच मैन वुड मेक मोर चैरिटी, अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं काफी ज्यादा चैरिटी करता, एंजॉय करता, तो ऐसे कोई भी नहीं करता। ठीक है ना, अगर कोई अमीर आदमी होता है तो वो अपने बिजनेस में काफी ज्यादा मसरूफ होता है, वो इतनी ज्यादा चैरिटी करने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, इफ ही वर राइट नो ही वुड हेल्प अस, वो मेरे पास आता, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता। ठीक है, ऐसी बातें ही होती, कोई भी नहीं करता। ठीक है, अब ये देख लें, वाज और वर का इस्तेमाल भी देख लें आप, फिर ये ना कह दें कि वाज और वर का इस्तेमाल भी नहीं बताया गया था। ठीक है, वाज और वर का इस्तेमाल इसमें गाइस ये होगा, वर का इस्तेमाल वहां पर होगा जहां पर अनरियल कंडीशन होगी, बिल्कुल भी जरा सा सच ना होगा। ठीक है ना, मतलब कि जरा भी सच ना हो, जैसे कि मैं रिच मैन होता तो बहुत ज्यादा चैरिटी करता। ठीक है, या जैसे वो मेरे पास आता तो मैं उसकी हेल्प करता। ठीक है, अब देखिए वाज इस्तेमाल वहां होगा, इफ आई वाज रूड टू यू आई अपोलोजाइज। अच्छा, अगर वो मेरे साथ नाराज हो जाता तो मैं उसके साथ क्या होता, मैं उससे माफी मांग लेता। ठीक है, इसमें कुछ ना बात सच की रही है, तो इसमें हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये गाइस हमारा इस एम आर वाज वार यहां तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं हैज, हैव और हैड की। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन, ठीक, इसके भी इस्तेमाल आते हैं। ठीक है, 3। तो सबसे क्या होगा, पहले पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन। ठीक है, मालकाना हक को चुकाने के लिए। ठीक है ना, जैसे आई हैव अ कार, मतलब कि वो कार पे अपना क्या कर रहा है, मालकाना हक जता रहा है। ठीक हो गया। इधर शी हैज अ 2 ब्रदर्स, वो अपने भाइयों पे हक जता रहे, मतलब कि उसके 2 भाई हैं। ठीक है ना, वो उस पे अपना हक जता रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जी परफेक्ट टेंस की।
ठीक है। परफेक्ट टेंस की मतलब कि इसमें काम हो चुका होगा, ठीक है ना। पहले जो होता था, हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो काम रनिंग में होता था। अब अगर परफेक्ट टेंस की बात होगी तो काम मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है ना। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। यू हैड मीटिंग, ठीक है। इसमें भी बातें ये देखें कि वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, मतलब कि इसमें अब क्या होगा, काम फिर रनिंग में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम होगा रनिंग में होगा, हो चुका होगा, ठीक है ना। मतलब कि काम होगा, पहले बाद में होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने परफेक्ट की बात करनी है, ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब इसमें काम हो चुका होगा, ठीक है। गा की बात आएगी। शी हैज बीन या हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मतलब कि वो अपने 2 घंटे से काम मुकम्मल कर चुकी है, ठीक है ना। ये बात होगी। इसमें सही गाइस एक पैसिव वॉइस रहती है। इसके बाद गाइस हम बात कर रहे थे कि हैज, हैव या हैड का इस्तेमाल। तो हैज, हैव, हैड में हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, परफेक्ट टेंस की भी किया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया, उसकी पोजीशन को देखा, मतलब कि माल का नाम की बात कर रहे थे। इसमें गाइस पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। और मैंने वॉइस में बाद में लिख लिया, ठीक है। जैसे कि देखें कि ही हैज बीन, ही हैज या हैड बीन अरेस्टेड, मतलब कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। मैंने पहले भी बात की थी कि थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, इस्तेमाल होगी, ठीक है। हैज, हैव और हैड हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन हैड का और भी इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। वहां भी हमने वाज वर्ब में बात की थी। अगर होता था, अगर मैं तू होता, ठीक है, या अगर वो मेरे पास आता, या उसमें आप माल करने की चीजों को आकर जता रहे होते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, काम की बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो हैड का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है, ठीक है ना। तो देखें, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि देखें, इफ यू हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता, ठीक है, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं उसकी मदद करता, ठीक हो गया। जैसे यही देखें, इफ शी हैड वर्किड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती, शी वुड हैव गॉट पास इट, तो वो पास हो जाती, ठीक हो गया। इससे गाइस देखें कि अब देखें ये क्या हुआ, हैड स्टार्टिंग में आ गया। तो गाइस आ सकता है फिक्रे की सेंस बनाने के लिए, अगर हैड को आप स्टार्टिंग में भी ले जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। हैड आई नो यू वर वेटिंग, ठीक है। तो गाइस हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया, बी से निकाला हमने, ठीक है, होना से सेंस को निकाला, ठीक है। हमने किया इज, एम आर, वाज वर, ठीक है। यहाँ से हमने फिर के इज, एम आर के 3 इस्तेमालात देखे, ठीक है। इज, वाज पे बार के हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किए, फिर हमने हैज, हैव को किया, हैड को किया, हैड बीन को किया, ठीक हो गया। फिर उनके बाद हमने हैड को कंडीशनल सेंटेंसेस किए। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।